सृष्टि की उत्पत्ति से के पहले केवल अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन था, न रात। चारों ओर केवल शून्यता और मौन छाया हुआ था। तभी उस ब्रह्मांडीय शून्य में एक तेजस्वी दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वही थी माँ आदिशक्ति, जो संपूर्ण सृष्टि की मूल ऊर्जा और ब्रह्म की आधार हैं। उन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई और उन्हीं में सबका लय होता है। वे अनंत अनंत और अपरंपार है, जिनका ना आरंभ है ना अंत। माँ आदिशक्ति ने अपने तेज से 3 दिव्य पुरुषों की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। शिव। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया, विष्णु को सृष्टि का पालन करने का और महेश को संहार का दायित्व दिया गया। लेकिन ये तभी संभव था जब शक्ति का आशीर्वाद उनके साथ हो। माँ ने कहा, तुम तीनों मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, अतः मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिव बिना शक्ति के 100 समान है। इसलिए शक्ति को प्रकृति और शिव को पुरुष कहा गया है। समय के साथ जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो राक्षसों और दैत्यों का बल भी बढ़ने लगा। वे देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। उसी समय एक असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के बल पर वो अहंकारी बन गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता उसकी शक्ति के सामने असहाय हो गए। तब सभी देवता एकत्र होकर आदिशक्ति की स्तुति करने लगे। देवताओं के तेज से एक दिव्य देवी का स्वरूप प्रकट हुआ, सिंह पर आरूढ़ 10 भुजाओं वाली, जिनके हाथ में सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र थे। वही थी माँ दुर्गा, आदिशक्ति का रूप। उन्होंने महिषासुर से भयंकर युद्ध किया, जो 9 दिन और 9 रात चला। 10वें दिन माँ ने उसका वध किया और देवताओं को पुनः शांति प्रदान की। इसे विजयदशमी और माँ के 9 रूपों की आराधना को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। समय समय पर जब भी अधर्म बढ़ा, माँ आदिशक्ति ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर संसार में संतुलन स्थापित किया। सती के रूप में उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न करते हुए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तप कर शिव से विवाह किया। इस रूप में उन्होंने संसार को ये संदेश दिया कि प्रेम, त्याग और समय से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तब माँ ने काली रूप धारण किया। अपने उग्र स्वरूप से उन्होंने दुष्टों का संहार किया, धर्म की रक्षा की। लक्ष्मी के रूप में वह धन, वैभव और समृद्धि की अष्टशास्त्री बनी और सरस्वती रूप में ज्ञान तथा विद्या की देवी के रूप में पूजित हुई। इस प्रकार माँ आदिशक्ति के अनंत रूप हैं, परंतु सभी रूपों का मूल एक ही है। वो सर्वशक्तिमान ऊर्जा, जिसे हम माँ कहते हैं।
माँ आदिशक्ति न केवल सृष्टि की जननी है, बल्कि प्रत्येक प्राणी के भीतर विद्यमान चेतना भी है। वे ही हमारे भीतर की शक्ति, प्रेरणा और करुणा का स्रोत हैं। जब हम भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से उनकी आराधना करते हैं, तो वह हमारी समस्त बाधाओं को नाश कर हमें सफलता, शांति और मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ की कथा हमें यह सिखाती है कि संसार में चाहे कितना भी अंधकार क्यों न हो, दिव्य शक्ति सदैव हमारी रक्षा करती है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करती हैं। इस प्रकार माँ आदिशक्ति ही सृष्टि की जननी, पालनकर्ता और संहारिणी हैं। वही आदि, वही अनंत, वही विश्व की माँ हैं। जय माँ आदिशक्ति।